मैं अनिकेत जायसवाल उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कलानी रामगढ़ से हूँ। मैं अपना प्रोजेक्ट वाटर हार्वेस्टिंग पर बनाया हूँ। पाइप के थ्रू हमारा पानी इसमें आएगा टब में। नहीं पहले बारिश के साथ बारिश का पानी इसमें टब में आएगा, पाइप के थ्रू फिल्टर हो जाएगा और फिल्टर के बाद ये हमारा मेन टैंक रहेगा और इसमें हमारा सारा पानी स्टोर हो जाएगा। ठीक। स्टोर के बाद अपना हम वाटर टॉयलेट फ्लशिंग में मेन टैंक में आने के बाद हम अपना जो ज़रूरत के हिसाब से साल हर चीज़ में अपना पानी का यूज कर लेंगे, जैसे कि टॉयलेट फ्लशिंग, क्लॉथ वॉशिंग, अपने फ्लावर्स में, अपने प्लांट में और कार वॉशिंग में। और अगर इत्यादि इसके बाद अगर हमारा पानी बचेगा तो हम अपना ग्राउंड वाटर में डाल देंगे, जिससे कि हमारा ग्राउंड का लेवल पानी का कम नहीं होगा। यानी आपका उद्देश्य है कि जो बारिश का पानी आ रहा है वो अपव्यय ना हो, उसे हम लोग अपने उपयोग में दोबारा उपयोग में ला सके और जो बचेगा उसे हम लोग ग्राउंड वाटर में फिर छोड़ दें। ठीक। मैं उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय कलानी रामगढ़ प्रखंड से, मेरा नाम मोहित शर्मा है। मैंने एक परंपरागत ढंग से जो हम लोगों को रेलवे ट्रैक से जाना पड़ता था, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ थी कि कभी कभी गाड़ियाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाती थी। तो जब ओवरब्रिज बनाया गया तो उसमें गाड़ियों का ब्रेक फेल हो जाने के कारण वो गाड़ियाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाती थी तथा लोग भी सुसाइड करने के लिए ज़्यादा उत्तेजित होते थे। इसके लिए हमने एक अंडरग्राउंड रोड की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरा स्थान आसानी से अंदर जा सकते हैं। इसमें दुर्घटनाग्रस्त होने की कोई संभावना नहीं है और इसमें जगह भी बच जाएगी। यानी आपका जो प्रोजेक्ट है ये जो भारत सरकार द्वारा अभी जो अंडरग्राउंड पासिंग बनाया जा रहा है उस पर आधारित है, तो इसमें आप अगर अपना मॉडल में कुछ और भी सुधार करिएगा, जैसे कि जगह कम हो लगे। ये जो अभी जो चल रहा है उसमें जगह ज़्यादा लग रहा है, इसमें पानी की भरने की समस्या हो जा रही है, तो आप इसमें कुछ सुधार करिएगा, आगे सुधार करिएगा मॉडल में। ठीक है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय कलानी से कक्षा 10वीं का मैं छात्र हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है जल का विद्युत अपघटन, जो मैं इलेक्ट्रॉनिक द्वारा जल को ऑक्सीजन से निर्माण कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से निर्माण कर उसमें आग जलेगा, जिसे मैं सिद्धार्थ मौर्य। जो इसमें विद्युत लगाया गया है, जो इसके बुलबुले के ऑक्सीजन के थ्रू बाहर आता है और यहाँ पर दहन प्रक्रिया होता है, जिससे वो आग जलती है। ठीक है। यानी कि आपका जो मॉडल है इस विद्युत के अपघटन के से रिलेटेड है, यही है ना? इसमें क्या बताया आप, ऑक्सीजन है इसमें? हाँ सर, जो ऑक्सीजन इसमें बुलबुला के रूप में है और ये हाइड्रोजन इसमें से रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजन को आप यहाँ पे फ्लेम के रूप में जला सकते हैं। हाँ सर। ठीक, जला कर दिखा सकते हैं आप? सर अभी लाइट तो कटा है, लेकिन ऑक्सीजन पहले का बना है तो उससे जलेगा। देखिए, कोशिश करिए, अगर बनता है तो। चलिए। लाइट कट गया है, अभी नहीं काम नहीं कर रहा है बढ़िया से। चलिए ठीक है, आगे करिएगा। क्लास 10 का छात्र हूँ मैं। शरीर का पार्ट तंत्र है जो हम लोग मुँह से खाते हैं, उसे एनवस कर लीवर से होकर स्टोर जाकर और छोटी आँख से बड़ी आँख एनवस में हो जाता है। यानी कि आपका जो ये मॉडल बनाए हैं वो आपके जीव विज्ञान में जो दिया हुआ है पाचन तंत्र, उसका मॉडल बनाए हैं। यानी कि उसमें कैसे हम लोग खाना खाते हैं और किस किस प्रक्रिया द्वारा भोजन का पाचन होता है और पाचन होने के बाद कैसे ये हम लोगों के शरीर से बाहर निकलता है, ये इसी प्रक्रिया का मॉडल बनाया है ना? ठीक है। मैं कलानी से, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कलानी से। मैं अमित कुमार। मैं भूगोल में पढ़ा था कि सौर मंडल ब्रह्मांड में देखा कि ऐसे ऐसे सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे पृथ्वी। मैं इसे सोचा कि इसे कैसे कर रहा था, तो इसे कुछ माध्यम से, कुछ वस्तु से लेकर मैं इसे दर्शाया और देखा कि इसे नाचने का प्रयोग दिमाग लगाया। फिर इसके बाद इसकी दूरी पे हमने दर्शाया और देखिए यहाँ पे सही से नाच रहा है। यानी कि आपका मॉडल जो है विज्ञान ब्रह्मांड में कैसे ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य की, उसके बारे में है, यही है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे भी काम करते रहिए इससे। उच्च विद्यालय कलानी से हूँ। मेरा नाम अजीत सिंह, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं अपने जीव विज्ञान के पाठ में खासकर द्रव
द्रव का नियम पढ़ा हूँ, उसके अनुसार मैं अपने सिरिंज के माध्यम से एक दर्शाने की कोशिश मशीनरी बनाया हूँ। और ये यानी आपके मॉडल का अर्थ ये है कि आपने जो अपनी कक्षा में विज्ञान विषय में जो आपने पढ़ा है पास्कल के द्रव का नियम, द्रव के पास्कल का नियम, यानी कि द्रव में को कैसे हम लोग दाब के तरह से पास्कल ने जो नियम बताया है द्रव को दाब करके कैसे हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, उसी का प्रयोग करके आपने जेसीबी का निर्माण किया है। ठीक, आगे आप इससे और कुछ करना चाहते हैं? जिससे इसका अनेक उपयोग हो सकते हैं। जैसे हम लोग किसी अवैध निर्माण को है जो उसको तोड़ने के लिए, या किसी रोड का काम चाहे उसको माटी को लाकर सड़क धा देते हैं, जिससे हाँ। हमसे बहुत अच्छा, आपका ये काम कैसे करता है, थोड़ा काम करके दिखाइए। हाँ, ऊपर उठाइए थोड़ा इसको। हाँ, आगे आप ये प्रोजेक्ट आप जारी रखना चाहते हैं? अगर सरकार द्वारा या किसी के द्वारा अगर सहायता मिला तो आप ऐसा प्रोजेक्ट आगे भी बनाएंगे, इसका रियल उपयोग भी कर सकते हैं? जी सर, रियल उपयोग भी इसका हो सकता है, हम आगे भी इसे बनाने की और बेहतर कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। कलानी हाई स्कूल का एक छात्र हूँ, मेरा 10 क्लास का छात्रा हूँ और मैं बूंद बूंद सिंचाई का मॉडल बनाया हूँ। और आप देख सकते हैं कि कम पानी में अब कैसे भी खेती कर सकते हैं। और मेरा जो बारिश नहीं होता है तो मेरा जो पानी का स्तर कम हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं कम में पानी में खेती कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये मतलब ये खोली सकते हैं, आप देख सकते हैं तो ये सिंचाई चालू हो गया है। यानी आपका जो ये मॉडल है ये इस पे आधारित है कि जैसे बारिश का पानी कम हो रहा है, किसानों को कम पानी मिल रहा है, इस पे अगर बूंद बूंद सिंचाई प्रक्रिया को लागू करें तो हम लोग का कम पानी में पेड़ पौधों को और जो हम लोग का फसल है उसको पूरा प्रॉपर ढंग से पानी भी मिल जाएगा। इससे ऊर्जा की भी बचत होगी, उसके साथ साथ हमें पानी भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा। यही आपका मॉडल का उद्देश्य यही है ना? ठीक है। माध्यमिक उच्च विद्यालय से हूँ। मेरा नाम हिमांशु यादव, क्लास 10 से हूँ। हम जो ये हम जो कुछ दिखाते हैं उससे खनिज जो किडनी और यूट्रस से नीचे होते हुए यूरिनरी ब्लैडर से नीचे की ओर जाता है। यानी आपका जो प्रोजेक्ट है ये आप कहने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, ये बताने में, यानी जो 10 क्लास में आप जीव विज्ञान में पढ़े हैं उसी का मॉडल बनाए हैं कि कैसे हम लोग अगर भोजन खाते हैं, कुछ भी भोजन खाते हैं, रसदार फल या जूस पीते हैं तो उसमें से जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे ले लिया जाता है और लेने के बाद जो अवशेष बचता है उस अवशेष को यूरिनरी ब्लैडर में यानी कि मूत्राशय में कैसे यहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद बाहर निकलता है। तो बाहर निकलता है तो क्या आप बता सकते हैं कि मूत्र किस रूप में निकलता है, उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? यूरिया की मात्रा उसमें अधिक होती है। ठीक, चलिए ठीक है। मैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कलानी का शिक्षक हूँ और मेरे मार्गदर्शन में ये जो 10वीं क्लास के छात्र हैं, कुछ 10वीं के और कुछ 9वीं क्लास के हैं, अपने विज्ञान प्रोजेक्ट में ये लोग बनाए हैं। जैसे ये जल का विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे अलग करेंगे इसके बारे में प्रोग्राम बनाया है। इसका नाम सिद्धार्थ मौर्य है। ये अमित कुमार जो 10वीं कक्षा का छात्र है, ये भूगोल के सौर मंडल के बारे में बनाया है इसका पूरा। ये अजीत यादव, इन्होंने पास्कल के नियम के अनुसार जेसीबी मशीन का मॉडल बनाया है। इन्होंने अपना ये जो पाचन तंत्र के बाद जो जल निकलता है बाहर उसका मॉडल बनाया है, ये पूरे पाचन तंत्र का। और ये जो मोहित कुमार है, ये मोहित कुमार ने रेलवे फाटक के अंडरग्राउंड में कैसे हम लोग अंडरग्राउंड पासिंग बनाएंगे उसका मॉडल बनाया है। इसमें इन्होंने बताया कि हम कुछ और सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ये नितेश सिंह है,
10वीं क्लास के छात्र, इन्होंने बूंद बूंद मेथड से, बूंद बूंद विधि से पानी को कैसे संरक्षित किया जा सके और उसका उपयोग हम लोग जरूरत के हिसाब से पौधों को कैसे दें, यानी कम पानी में कैसे सिंचाई कर सके और खेती कर सके, उसका मॉडल बनाए हैं। यानी कि जायसवाल कक्षा 9 के छात्र, इन्होंने वर्षा के पानी को स्टोर करके कैसे हम लोग उसका रीयूज कर सके और जल का जो है जो बचेगा जो रीयूज के बाद उसे ग्राउंड लेवल में, ग्राउंड वाटर में कैसे हम लोग प्रयोग कर सके, उसका मॉडल इन्होंने बनाया है।